नमस्कार, मैं सुरेंद्र न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 की खास पेशकश बेरमो की जंग। और इस वक्त हम हैं बेरमो के पुराना वीडियो ऑफिस के सामने, जहां बेरमो विधानसभा की जनता जनार्दन हमारे साथ जुड़ गई है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो बेरमो में उपचुनाव होने वाला है, उसको लेकर हम न्यूज़ 11 भारत में खास कार्यक्रम चला रहे हैं, बेरमो की जंग। और यहाँ की जो जनता जनार्दन हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कैसा नेता चाहिए, या इनके क्षेत्र में किस तरह की समस्या है। यह जो है यहाँ पर पुराना वीडियो है, काफ़ी मार्केट भी है, कई लोग भी यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इनके क्षेत्र में किस तरह की समस्या है और कैसा विधायक चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार विश्वकर्मा। एक चीज़ बताइए कि आपके क्षेत्र में किस तरह की समस्या है? देखिए, समस्याएं हैं और नहीं भी हैं। होता क्या है कि किसी भी समस्या के लिए हम लोग कभी सरकार को दोष देते हैं। मतलब एक विधि व्यवस्था और जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है सभी चीज़ों के लिए, मान लीजिए छोटा सा काम है कि मुझे नाली साफ करवाना है, तो हम सीधा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास नहीं जा सकते हैं, आम जनता जाएगी नगर के पास। तो नगर में जो यहाँ का जो विधि व्यवस्था है, नगर परिषद का जो क्षेत्र है, वो हमारे कांग्रेस के हाथ में है। आप देखेंगे कि यहाँ पे 28 वार्ड है, सभी वार्डों में जटिल समस्या है। कहीं कोई विकास नहीं, नाली ना शौचालय ना, सभी तरीके से गंदगी भरा हुआ है। तो पहला हम लोग को चाहेंगे कि ये ख़त्म हो। उसके बाद केंद्र की जो मोदी जी की जो सरकार है, जो उनका नेतृत्व है, जो उनका दिशा निर्देश है, जो एक विज़न है कि एक विकास को लेकर सभी क्षेत्रों में वो आ तो रही है ऊपर से, लेकिन नीचे तक नहीं जा पा रही है। एक चीज़ बताइए, पूर्व में केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार थी, उस वक्त ये सब नहीं दिखा था क्या? नहीं, उस समय भी था, उस समय था कि, लेकिन हम यहाँ पे समस्या बता रहे हैं ना। यहाँ पे क्या है कि कुछ हिस्सा आपका पंचायत का आता है, कुछ नगर का आता है, कुछ सीसे अधिकृत क्षेत्र आता है। तो समस्याएं ये है कि हमारा मान लीजिए विकास का काम है, कुछ सीसेल का अड़ंगे आ जाता है, कुछ हिस्सा नगर के अंदर में। क्या मूलभूत है क्या आपके क्षेत्र में? मूलभूत है, कुछ रोजगार है, रोजगार, गरीबी, शिक्षा का थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे कि जो भी हमारे स्कूल कॉलेज वगैरह माइनिंग की पढ़ाई होती थी रामविलास में, वो सब बंद हो गई। समस्या यहाँ कुछ नहीं है। राजेंद्र बाबू बहुत किए हैं, उनके बेटा अनूप सिंह खड़े हुए हैं। हम लोग युवा लोग उन्हीं को वोट देंगे। एक चीज़ बताइए कि इस क्षेत्र में जो, अगर हम जिस तरह की शिक्षा की बात करें तो क्या अच्छे कॉलेज है, स्कूल है? हाँ, सब कुछ है यहाँ। स्कूल है, कॉलेज है, रामविलास कॉलेज है, रामरतन स्कूल है, छोटा छोटा बच्चा के लिए भी स्कूल बहुत सारा है। चलिए, तो इनके हिसाब से यहाँ कॉलेज और स्कूल भी है। हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश गुप्ता नाम। कहाँ रहते हैं बेरमो में? यहीं करगली बिहार में रहते हैं। जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ बिजली, पानी, नाली की सुविधाएं हैं? जी सर, ऑलरेडी है और आगे बहुत बेहतर सुविधा मिलेगी, इसका हम लोग उम्मीद करते हैं। आगे बेहतर सुविधा मिलेगी जैसा कि ये उम्मीद करते हैं। और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। एक चीज़ बताइएगा, युवा है, जो शिक्षा की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए थे, वो है क्या? यहाँ ये शिक्षा की व्यवस्था पूरी ठीक है। वैसे शिक्षा की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सारा कॉलेज है, स्कूल है, सब चीज़ के लिए यहाँ पे सारा शिक्षा का व्यवस्था ठीक है। यहाँ मैट्रिक और इंटर के बाद लोग कहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं? मैट्रिक और इंटर के बाद भी यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे केबी कॉलेज है और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पे मतलब शिक्षा की यहाँ पे वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। एक चीज़ बताइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ भोलू खान। रहते कहाँ पे हैं बेरमो में? वीडियो ऑफिस में रहते हैं। कितने साल से हैं यहाँ? चौथा पोस्ट है हमारा ये। तो आप इतने दिनों से रह रहे हैं बेरमो में, क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? समस्या सबसे बड़ा रोजगार का है, सबसे बड़ा रोजगार का समस्या है। और युवा का दर्द को समझ सकता है, इसलिए हम लोग युवा प्रत्याशी खोज रहे हैं कि अपना जो हम लोग का मांग है वो उनको भाली भांति समझ सके। यहाँ रोजगार चल रहा है उसको और बेहतर बना सके। जो बिजली पानी यहाँ पे उपलब्ध है उसको और बेहतर बना सके। जो शिक्षा है उस शिक्षा को और डेवलप कर सके। तो इनका कहना है कि युवा प्रत्याशी है वो आए, जिस तरह से लोगों इनकी सेवा, जो क्षेत्र की सेवा में आए और जो शिक्षा का है, बेरोजगारी दूर कर सके, वैसे युवा इन्हें चाहिए। एक चीज़ बताइए, आप भी युवा हैं, आपने राजेंद्र बाबू का भी कार्यकाल देखा है, भाजपा का भी कार्यकाल देखा, दोनों के कार्यकाल में कितना अंतर है और किन्होंने बेहतर काम किया है? देखिए, बेरमो एक अलग तरह की राजनीति है। राजेंद्र बाबू सच में यहाँ के माली थे, बगिया को संभाल के रखे। बेरमो बहुत और सब जगह का मुताबिक देख लीजिए, आपकी बेरमो में क्राइम रेशियो बहुत कम है। वो बहुत प्यार से सबको एक साथ रखे थे। और बाटुल जी को एक्चुअली में कहिए तो पता ही नहीं है कि हमको कहाँ क्या करना है।
उनको भी लोग मौका दिया, सब एक साथ मिलके मौका दिया। पर इस बार लोग युवा को चाह रहा है और युवा ही आएगा। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि जो बेरमो जिस तरह का क्षेत्र है, माइंस का क्षेत्र है और यहाँ जो कि क्राइम का रेशियो बहुत कम है, तो ये निश्चित तौर से अच्छी बात इन्होंने कही है। और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप महतो है। कहाँ रहते हैं? यही नगर में रहते हैं। तो आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ किस तरह की समस्या है? समस्या तो काफ़ी खराब चल रहा है। जिस तरह से नगर में अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, यहाँ का युवा लोग को कहना है कि यहाँ का सबसे पहले यहाँ का जो बाटुल जी को मिला है टिकट, यहाँ से मोदी लहर में अच्छा लगेगा कि मोदी को हाथ। एक चीज़ बताइए, लहर की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो समस्या है, कौन आपकी समस्या है सुन सकता है, कैसा प्रत्याशी चाहिए वो बताइए। यहाँ का तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि समस्या सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ बेरोजगार बहुत चरमरा गई है। बेरोजगारों के लिए युवा को इतना साल से रहा है, कोई काम नहीं हुआ है। लगातार लोगों का कहना है कि जो बेरमो क्षेत्र में है बेरोजगारी की समस्या बढ़ी हुई है और हम अपने पिछले कार्यक्रम में जो मेघदूत मार्केट में वहाँ भी लोगों ने कहा था कि माइंस बंद होने से यहाँ में बेरोजगारी बढ़ी है। तो और भी लोगों से जानते हैं कि इस क्षेत्र में किस तरह की समस्या है और क्या असुविधाएं हो रही हैं। क्या नाम है भैया? दीपक कुमार महतो। एक चीज़ बताइए, कहाँ रहते हैं बेरमो में? बस ढोड़ी बस्ती बगल में। तो उपचुनाव होने जा रहा है, किस तरह का प्रत्याशी चाहिए आप लोगों को? हम लोग को युवा प्रत्याशी चाहिए जो युवा का दर्द को समझे। भली बात युवा का दर्द को युवा ही समझ सकता है। युवाओं को अभी किस प्रकार की पीड़ा हो रही है, जबकि जिस तरह से बेरमो में माना जाता है कि माइंस का राज्य चलता था, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलता था, सभी का घर परिवार चलता था, अभी क्या हाल है? अभी बुरा हाल है और ये कोयलांचल का क्षेत्र है और कोयला से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ से रोजगार अभी ठप बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ रोजगार के बहुत सब युवा लोग पीड़ित है और व्यवसायी लोग भी पीड़ित है। तो युवा भी पीड़ित है, व्यवसायी लोग भी पीड़ित हैं। चूँकि मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि ये माइंस का क्षेत्र है और यहाँ पर रोजगार की समस्या नहीं होती थी जब माइंस चलता था, लेकिन अभी 1-2 ही माइंस चल रहा है जिसके कारण यहाँ काफ़ी समस्या देखने को मिल रही है। क्या नाम है चाचा? सर दिनेश रविदास। एक चीज़ बताइए कि कितना दिन से यहाँ रह रहे हैं बेरमो में? बेरमो में लोग बहुत पैदाइशी में लोग रह रहे हैं सर। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। पहले के बेरमो में और अब के बेरमो में कितना अंतर है? बहुत अंतर हो गया है सर। हम लोग देखिए टेम्पू चालक है, डीजल का रेट ऐसे बढ़ रहा है, हम लोग जीने के लिए सोचना पड़ रहा है। सब लोग बेरोजगार हैं, हम लोग रोजगार दिया जाए और क्या बोलेंगे। लॉकडाउन में किस तरह का दिक्कत हुआ? बहुत भारी दिक्कत है, खाने के लिए सोचना पड़ रहा है, तो बहुत बड़ा समस्या हम लोग के साथ है। एक तो हाजिरी मिलता नहीं है, हम लोग बैठल रहते हैं। आपके क्षेत्र में जिस तरह से अभी उपचुनाव होने जा रहा है, तो कैसा प्रत्याशी चाहिए जो आपके दुख दर्द को समझे? अरे हम लोग साफ सुथरा प्रत्याशी चाहिए भाई, जो हम लोग को दुख दर्द में सहयोग दे, काम करे, हम लोग की बात को सुने, और क्या चाहिए। तो साफ सुथरा प्रत्याशी चाहिए। लोग धीरे धीरे यहाँ इकट्ठा होते जा रहे हैं, हम कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। लोग अपनी अपनी समस्या रखने के लिए हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। तो यहाँ शिक्षा का क्या हाल है? शिक्षा का यहाँ हाल तो लगभग ठीक है। यहाँ के हिसाब से शिक्षा यहाँ पे ठीक चल रही है और बेहतर इससे किया जा सकता है। और इससे बेहतर के लिए हमें युवा प्रत्याशी चाहिए, जो कि युवा प्रत्याशी के रूप में हमारे पास है। हम अपना मतदान दे करके उन्हें। एक चीज़ बताइए कि अगर बेरमो में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अगर खुल जाता तो कितना यहाँ के युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहता। आज इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर बीटेक उटेक करने के लिए बाहर लोगों को जाना पड़ता है, उड़ीसा जाना पड़ता है या फिर दिल्ली NIT कहीं पे भी जाना पड़ता है। तो देखिए, बहुत अच्छी बात बोले कि अगर यहाँ पर जो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुल जाता और तो यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। और हम कहना भी चाहेंगे कि अगर राज्य का पैसा राज्य में रहे, अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज खुले तो यहाँ के लोगों को सुविधा होगी, बच्चे घर में ही रहकर अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे। हमारे साथ यहाँ जो बेरमो के संवाददाता चंदन दुबे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि राजेंद्र बाबू और जो यहाँ के बाटुल महतो थे उनको उन दोनों के बीच में जो कार्यकाल रहा है कितना रहा है और किसका कार्यकाल अच्छा रहा है। एक चीज़ बताइए कि जो राजेंद्र सिंह थे यहाँ के और बाटुल महतो भी 2 बार रहे हैं, राजेंद्र सिंह भी 6 बार रहे हैं, तो दोनों के जो कार्य हुआ है किसका कार्यकाल बेहतर लगा आपको? कार्यकाल में देखिए राजेंद्र बाबू का कार्यकाल ज़्यादा बेहतर था, इसलिए कि कई वो स्कूल कॉलेजेस बनवाए, पुल पुलिया का निर्माण किए और कॉलोनियों को भी कहीं हद तक दुरुस्त करने का भी काम किए, विस्थापितों की समस्याओं को भी हल करने का काम किए। बहुत से विस्थापित को रोजगार नियोजन भी मिला उनके मार्फत, कारो हो, अमलो हो या DRD में हो, कई एक जगह। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ कॉलोनियाँ भी
अभी बंद है, बंद के कगार पर हैं। माइंस क्लियरेंस पर भी झारखंड सरकार को या यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि होंगे उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। माइंस क्लियरेंस, पर्यावरण का क्लियरेंस नहीं मिला है, जिसके कारण यहाँ कई माइंस बंद है। आप यहाँ रहते भी हैं, शिक्षा का क्या हाल है? शिक्षा का बहुत अच्छा हाल यहाँ नहीं है। एक रामविलास +2 स्कूल है यहाँ पर, जो कभी रोजगारोन्मुखी कहलाता था, लेकिन दशकों से यह स्कूल जहाँ व्यावसायिक शिक्षा होती थी और अभी भी व्यावसायिक शिक्षा यहाँ बंद है, दशकों से बंद है। जनप्रतिनिधि में राजेंद्र बाबू ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए। अब देखना होगा कि अब उनके आगे कौन सा अब जिस तरह से अभी चंदन दुबे ने बताया कि यहाँ शिक्षा का हाल उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, और भी बेहतर हो सकता था। एक चीज़ बताइए, जो बेरमो में जिस तरह से माइंस काफ़ी लंबे समय तक चला आ रहा है, अभी बंद है, कई माइंस और खुला है, लेकिन जिस तरह से यहाँ के लोगों बच्चे आप पढ़ाने में कितना दिक्कत होता है शिक्षा? दिक्कत तो बहुत होता है। पहले राजेंद्र बाबू यहाँ पर ही थे, तो मैनी का एक कॉलेज खोला गया था, उसमें सीख करके कितना बच्चे पहले नौकरी लिए हैं, अभी बंद कर दिया गया है 10 साल से। इसलिए हमारा बच्चा अधूरे पढ़ करके ही अभी रह गए हैं। देखिए, कहना साफ है कि बेरोजगारी तो अभी बढ़ा, लॉकडाउन भी हुआ और इसमें बहुत तकलीफ भी झेलना पड़ा युवाओं को। और हम एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे कि समाज में बेरोजगारी और शिक्षा दोनों बहुत ज़रूरी है, और युवाओं का साथ एकजुट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो युवाओं को समर्थन करना चाहिए इनके हिसाब से, और भी लोग जुड़े हुए हैं। एक चीज़ बताइए कि क्या नाम है? इधर आइए। गणेश महतो। कहाँ रहते हैं? ढोड़ी बच्चे सोताड़ी। आप जहाँ रहते हैं कोई समस्या है? समस्या है पूरा। क्या समस्या? समस्या है, विकास के लिए कम हो रहा है, रोजगार हम लोग हैं, रोजगार कुछ नहीं मिल रहा है। क्या करते हैं अभी? अभी हम गाड़ी चला रहे हैं। पहले क्या करते थे? कुछ नहीं। तो इस लॉकडाउन में कैसे परिवार चला? जैसे भी चलाए, टान घींच के। आप जहाँ रहते हैं वहाँ किस तरह की समस्या है? समस्या बहुत तरह का है। बिजली पानी क्या है? न बिजली तो सीसीएल दे रहा है हम लोग का। पानी नाली? हाँ, नाली है या नहीं है? नाली दे ही नहीं रहा है सरकार। कैसा प्रत्याशी चाहिए आप लोग? उपचुनाव जो हो रहा है, परिकेश तो बढ़िया होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए, थुक पुलिस काम नहीं होना चाहिए। तो आपने सुना कि बेरमो की जनता ने कहा कि जो यहाँ सबसे प्रमुख समस्या है बेरोजगारी, नाली, सड़क और जो पानी की व्यवस्था है। तो जो बेरमो की जनता जनार्दन है लगातार इस चीज़ को देख रही है, और बेरमो उपचुनाव जो हो रहा है तो यहाँ समस्याओं का अंबार है। इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे अपने खास कार्यक्रम बेरमो की जंग में। ब्रेक के बाद बेरमो की जंग में आप सभी का स्वागत है, और हमारे साथ और कई जनता जनार्दन जुड़ चुकी है, और बेरमो की जो समस्या हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की समस्या है और क्या है। एक चीज़ बताइए, क्या नाम हुआ? जी, मोहम्मद आसिफ। आप बेरमो में कहाँ रहते हैं? जी, हम 3 नंबर में रहते हैं, करगली 3 नंबर में। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ किस तरह की समस्याएं हैं? समस्याएं तो लगभग सब सॉल्व हो चुकी है, किसी चीज़ की समस्या है नहीं। जो भी है अभी समस्या, सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगार, रोजगार की कमी है। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन तो धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं। उसके बाद तो ज़रूर यहाँ के जो प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी, जो हमको युवा प्रत्याशी चाहिए वो। एक चीज़ बताइए, जिस तरह से बेरमो में पहले रोजगार की समस्या नहीं थी, काफ़ी रोजगार मिलता, आखिर समस्या आन कहाँ से खड़ी हुई? जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि माइंस, यहाँ पर जो है माइंस, सबसे ज़्यादा माइंस में जो चलती है गाड़ी वाड़ी, तो उससे क्या है कि ड्राइवर खलासी जो भी है तो उसमें उनको रोज़गार मिलता है। अभी लॉकडाउन से बंद है, पहले से भी बहुत सारी ऐसे माइंस जो बंद थी, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई, और थोड़ा थोड़ा करके भी परेशानी जो बढ़ रही है। माइंस के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़े। एक चीज़ बताइए, क्या नाम हुआ भाई आपका? सौरभ सिंह। कहाँ रहते हैं? स्टाफ क्वार्टर। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर किसी तरह की कोई समस्या देख रहे हैं? नहीं, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ अच्छा से मिल रहा है।
पूर्ति हो रहा है, बिजली भी बहुत अच्छा है, पानी भी बहुत अच्छा है, रहने के लिए घर है, सब कुछ व्यवस्था है। शिक्षा का क्या हाल है? शिक्षा भी बहुत अच्छे हैं। और अभी आपके क्षेत्र में बेरमो उपचुनाव है, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? देखिए सर, जो हमारे समाज के हित के बारे में सोचेगा वही हम पे राज कर सकता है। युवा नेता ही चाहिए, क्योंकि युवा से ही विकास होता है। आप हर क्षेत्र में देख लीजिए, कोई भी सेक्टर आप उठा के देखिए, जहाँ देखिए युवा अच्छे से काम कर रहे हैं और हमारे हित में सोचेंगे, क्योंकि वो युवा है, वो हमारे ज़मीन के नेता हैं कुमार जयमंगल सिंह, और यहाँ उन्हीं का भी लहर है, वही जीतेंगे इस बार। क्या समस्या है आपका क्षेत्र में? हमारी समस्या में सबसे पहले हमारी जो बस्ती है वो विस्थापित एरिया है। आज तक विस्थापित का मूल जो मुद्दा है वो आज तक कोई भी राजनीतिक नेता मूल मुद्दा है आपका विस्थापित? विस्थापितों के साथ ना उसका रोजगार भी मुआवजा दिया गया है, सीसीएल जमीन ले ली है, सारा कुछ अभी तक कुछ सीसीएल उसका बारे कोई भी प्रतिनिधि उस मुद्दा को उठाता ही नहीं आज तक, कि कोई विस्थापित के हक के लिए क्या करे, विस्थापित कहाँ से क्या होगा, उसका के लिए कोई किसी का सोच नहीं है। कोई नेता नहीं अभी तक? कोई नेता अभी तक नहीं उठाया है। ये विस्थापित का सबसे बड़ा समस्या है। अगर आज विस्थापित चल है, सीसीएल बसी है तो विस्थापित जमीन दिया तब बसा हुआ है। जहाँ आप रहते हैं वहाँ किसी तरह की कोई समस्या देख रहे हैं क्या? समस्या तो अभी हम अपने नेतृत्व में वहाँ पर जो है समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समस्या क्या है? समस्या सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी का, ठीक है, जो फुसरो फील्ड में अभी तक बेरोजगारी का चल रहा है। जवान लड़के एजुकेशन लेके बैठे हुए हैं, कहीं काम नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन में आए हुए लोगों को भी परेशानी हो रही है। नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार साहू हुआ जी। मास्क पहनिए पहले। किस आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ किस तरह का समस्या देख रहे हैं? समस्या का तो अंबार है यहाँ पे है, और पिछली जो सरकार थी रघुवर दास की सरकार, उसमें भी कोई काम नहीं हुआ है। लोग केवल भरोसा दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारा लोग वादा किया लेकिन वादा कुछ पूरा नहीं हुआ। अभी जो हेमंत जी की सरकार है उसमें बहुत सारा लॉकडाउन होगा, जिसमें पूर्ण रूप से वो जनता के बीच रहे, लोगों का जो समस्या आपके क्षेत्र में क्या समस्या है? सबसे बड़ा समस्या बेरोजगारी का है, एम्प्लॉयमेंट का है। आज लोग दर दर भटक रहा है, लोग पलायन हो रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को कैसे दूर किया जाए? सरकार इसका पॉजिटिव सोच रखे, केंद्र से उसका लोग वहाँ से मिले, उसका यहाँ से जो प्रपोजल बना कर भेजा जाता है वहाँ से उसको पास किया जाए। यहाँ तो दुर्व्यवहार हो रहा है सरकार के द्वारा। लॉकडाउन ने तो कमर तोड़ी है कई लोगों के, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हर तरह के लोगों को समस्याएं आन खड़ी हुई है। लेकिन बेरमो में हम जिस तरह से लगातार देख रहे हैं, लोगों का कहना है कि बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। एक चीज़ बताइए कि आखिर बेरोजगारी की समस्या जो आपके क्षेत्र में जो बड़ी है और पहले और अब में क्या अंतर है? देखिए, जो बेरोजगारी का बात हो रहा है ना, इससे पहले जो राजेंद्र बाबू थे यहाँ पे, तो राजेंद्र बाबू के काल में बेरोजगारी एकदम नहीं था, लोकल सेल एकदम खूब सुचारू रूप से चलता था, और यहाँ पर एकमात्र रोजगार का साधन है लोकल सेल। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि एक युवा नेता आएगा और जैसे राजेंद्र बाबू के कार्यकाल मतलब लोकल सेल चालू होने से समस्या दूर हो सकती है। एकदम 95% समस्या जो है ना, उस लोकल सेल से ही हर चीज़ जुड़ा हुआ है, पूरा व्यापार जुड़ा। लोगों को रोजगार मिलेगा? पूरा बेरमो को मिलेगा रोजगार लोकल सेल से। तो इनका कहना है कि अगर लोकल सेल चालू हो जाता है तो यहाँ के कई लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? MD अख्तर अंसारी। मतलब क्या आप जहाँ रहते हैं किसी तरह कोई समस्या इस बेरमो विधानसभा क्षेत्र में? जी कोई समस्या नहीं है। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? पर हम लोग अनूप सिंह को चाहते हैं। बाटुल जी तो जीत करके 2 बार से जीते और गए तो नज़र नहीं आए, और जब वोट पड़ता है तो हाथ जोड़ करके आ जाते हैं दरवाजे पर भीख मांगने के लिए। ठीक है, शिक्षा के नाम पर, विकास के नाम पर और बेरोजगारी के नाम पर वोट मांगे, हम लोग ने खुल के सपोर्ट किया। लेकिन जब से सरकार में बैठे हैं ना, 5 साल तो जो चला यही वाला 5 साल तो पूरे चौपट कर दिए। अब हमको तो लग रहा है काफी नाराजगी देखने को भी मिल रही है। कुछ दुकानदार भी भाई लोग हैं, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल हुआ। कितना दिन से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ रह रहे हैं हम करीब बचपन से। तो यहाँ काफ़ी आप विधायक देखे, सांसद देखे, आपका क्षेत्र में समस्या सब पूरा हो गया, ख़त्म? नहीं, समस्या तो पूरा ख़त्म नहीं हुआ। समस्या अभी यहाँ बिजनेसमैन में सबसे अभी बिजनेस चल नहीं रहा है, जिसके चलते लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। खाने के लिए परेशानी हो रही है, बीमार को इलाज के लिए परेशानी हो रही है, सभी चीज़ों के लिए दिक्कत हो रही है। यहाँ तो लोग कहते हैं हमें युवा प्रत्याशी चाहिए जो सारी समस्याओं को मिटा दे, और ऐसा प्रत्याशी का तलाश लोग कर रहे हैं कि जो पेचीदा से पेचीदा मामला को भी सुलझा दे।
और मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी समस्या है। हम दिन भर यहाँ रहते हैं, हम देखते हैं कि रेलवे फाटक आप देख रहे हैं सामने में, है ना, यहाँ पर पब्लिक कम से कम 1-1 घंटा खड़ा रहती है। जब रेलवे फाटक बंद हो जाता है तो 1-1 घंटा पब्लिक यहाँ खड़ा रहती है। सबसे पहले तो मेरी नज़र में यहाँ पर एक पुल बनना चाहिए, ओवरब्रिज टाइप से बन, ओवरब्रिज, जिससे कि पब्लिक की सारी समस्याएं खत्म हो जाए। 1 घंटा लोग जो खड़ा रह जाएगा, सोचिए वो कितना अपना समय को बर्बाद किया, और कौन काम से जा रहा था, कौन मूड में जा रहा था, वो जाकर रुक गया। निश्चित तौर से बहुत अच्छी बात कही। इसको किसी ने बताया नहीं, चूँकि अभी जिस वक्त जहाँ पर हम लोग पुराना वीडियो ऑफिस के सामने हैं, यहाँ बगल में ही रेलवे ट्रैक है, जहाँ पर यहाँ से कई ट्रेनें पार होती हैं, और यहाँ पर ओवरब्रिज होना चाहिए। इनका कहना सही है, चूँकि कई घंटों लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं, चूँकि मालगाड़ी पास होती है, जिससे लोगों को काफ़ी इंतजार करना पड़ता है। तो अगर एक रेलवे यहाँ जो ट्रैक है उसके ऊपर ओवरब्रिज बन जाता है तो फ़ायदा होगा लोगों को। एक चीज़ बताइए, यहाँ अभी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यहाँ रेलवे ट्रैक जो पार होते हैं लोग, वहाँ ओवरब्रिज बनना चाहिए, क्या सही है? बात सही है। यहाँ पे रेलवे ओवरब्रिज बनना एकदम अति आवश्यक है, जनता की मांग है। हम लोग कई बार अपने मोदी जी के सरकार के पक्ष में हम लोगों ने लिख के रेल मंत्रालय को भी लिख करके दिया है, और वहाँ से आश्वासन मिले हैं कि वहाँ से केंद्र सरकार से योजना बन करके आएगी। और हर एक, यही नहीं, यहाँ है शारदा कॉलोनी है, और उसके बाद आपका कल्याणी में वहाँ पे काम नापी जोखी जो है सरकार का काम वहाँ से चल रहा है, और नापी लेकर के वहाँ के केंद्र सरकार के जो भी हैं वहाँ से आकर के नापी वगैरह लेके गए। लेकिन समस्या का समाधान तो नहीं हो पा रहा है। जी सर, तो होगा। हम लोग तो बोले कि पत्र लिख करके, हमारी जब से सरकार बनी है हमने पत्रवाहक के रूप में रेल मंत्रालय को और जो भी विभागीय हैं उनको लिख करके हमने दिया है। और आप कल्याणी में जाकर आप भी रेलवे ट्रैक से पार होते हैं, कभी आप भी फंसे होंगे परिवार के साथ? जी, हम भी फंसे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने एकदम अथक प्रयास करके और कहा है, और हमने ऊपर से आश्वासन भी। इतनी देरी क्यों? आखिर देरी होने की बात ही नहीं है, लॉकडाउन हुआ जिसके चलते जो है कि लॉकडाउन तो ये विश्व में पहली बार हुआ। इसके पहले भी सरकार, केंद्र और राज्य में आपने राज किया, उस समय आपको ये ध्यान नहीं आया? नहीं, हमने राज्य किया तो हमने पत्र भेजा है, वहाँ से अधिकाम शुरू हुआ। लॉकडाउन में जगह सारा हिंदुस्तान का काम, ये लॉकडाउन का रोना रोया जा रहा है। हालांकि पहले भी केंद्र और राज्य में इनकी सरकार थी, और ये जो समस्या है काफ़ी गंभीर समस्या है। जिस तरह से यहाँ हमने भी देखा है, कई बार हम भी यहाँ पर रेलवे ट्रैक को क्रॉस किए हैं तो रुके हैं, रोड बन रहा है। लेकिन जिस तरह से हम अगर पुल की बात करें, जो भी प्रत्याशी यहाँ हैं दावे कर रहे हैं कि कई पुलिया बना है, लेकिन अगर हम बात करें तो पुल तो निश्चित तौर से बना है, लेकिन पुल से जोड़ने के लिए जो सड़क होनी चाहिए, जो सुविधाएं होना चाहिए, जो कि गांव से लोग शहर की ओर आ सके, वो सुविधा नहीं है। हमारे साथ एक और जोड़े युवा हैं। क्या नाम है भैया आपका? विकास सिंह। आप यहाँ कहाँ रहते हैं? मैं सुभाष नगर में रहता हूँ। आपके क्षेत्र में किसी तरह का कोई समस्या? देखिए, समस्या तो बहुत है। समस्या सबसे पहले यहाँ ये मजदूरों का क्षेत्र है, और हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं ये एक यूनियन के जुड़े हुए प्रत्याशी हैं, और यहाँ पर मजदूरों के साथ हमेशा उस यूनियन ने खिलवाड़ किया है। आज तक अभी की स्थिति में उनको कोई भी बोर्ड, सारे बोर्ड से हटा दिया गया है, और मजदूरों का काफ़ी समस्या है। किस तरह का? काफ़ी में किस तरह का? पेयजल नहीं मिल रहा, सबसे बड़ा समस्या है। 25 साल यहाँ हमारे पूर्व विधायक यहाँ शासन किए, लेकिन 25 साल में यहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं कराएं। हमारे योगेश्वर महतो बाटुल का अथक प्रयास से यहाँ पानी की व्यवस्था होने जा रही है। जलापूर्ति योजना के तहत हमारे बाटुल जी ने बहुत विकास का काम किया, लेकिन हमारे इसके पहले वाले जो विधायक थे, विकास मतलब किस तरह का? पेयजल आपूर्ति का भी योजना बन रहा है, उसके अलावा क्या विकास किया है? कौन आपके जो प्रत्याशी है बता रहे? हमारे प्रत्याशी के प्रयास से सभी जगह सड़कें, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो रही है। ना मोड़ से बेरमो आए हैं, सड़क का हाल देखें। वो टेंडर हो चुका था, लेकिन टेंडर कब हुआ? जब चुनाव आया तो आनंद फानंद में तो टेंडर कर दिया। आनंद फानंद में टेंडर कब हुआ? टेंडर का डेट याद है आपको? टेंडर का डेट याद नहीं है, लेकिन प्रक्रिया के तहत टेंडर हुई थी, लेकिन उस टेंडर को राजनीतिक साजिश के साथ कैंसिल किया गया, और वो अभी सड़क की स्थिति दयनीय है। 5 साल में सड़क नहीं बन सका केंद्र और राज्य में रहते हुए। 5 साल में बहुत सारी सड़कें बनी। चुनाव आया तो शिलान्यास बहुत एक अब सड़क बहुत हाँ, बेरमो में भी आप चले देहात की प्रमुख सड़क है कि नहीं? वो बेरमो और जैना मोड़ को जोड़ता है। बिल्कुल जैना मोड़ को जोड़ता है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि उसका टेंडर माननीय विधायक अपने कार्यकाल में करवा चुके थे, लेकिन
एक चीज बताइए कि कार्यकाल में कई टेंडर हुए हैं, हर विधायक हर सांसद करता जब चुनाव आता है तो वो धरातल पर कितना उतरा उसकी बात करें। धरातल पर उतरने का शुरुआत हो चुका था, उसके बाद सरकार समाप्त हो गई। चलिए, धरातल पर उतरने का शुरुआत हो चुका था, लेकिन सरकार जैसा कि इनका कहना है कि बदल गई। तो ये थी बेरमो की जनता जनार्दन। इन्होंने जिस तरह से बेरोजगारी, पानी, बिजली, सड़क, नाली और एक समस्या और भी सामने आई विस्थापन की, तो ये सारी समस्याओं के साथ लोग जूझ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जो भी प्रत्याशी यहाँ चुन कर आते हैं इनकी समस्याओं को किस तरह से देखते हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को कैसे दूर करते हैं। मैं सुरेंद्र, न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन भोला के साथ बेरमो से।